हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपा महारा एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव्स पर बेस्ड कुछ करेक्शंस के रूल्स बताऊंगा। यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें आपको राइट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स सीखना है। एडजेक्टिव से रिलेटेड मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पर, और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि पिछले वीडियो को ना देखा हो तो आप अवश्य देख लें। ओके, तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, जो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव विशेष करके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जनरली इसको हम उस नाउन के पहले यूज करते हैं जिसकी ये विशेषता बताता है। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे रूल्स सीखेंगे इसमें जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, और जब आप कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हों या आप एकेडमिक परीक्षा दे रहे हों, तो अगर आप इसका राइट यूज जानते हैं तो आपसे एरर होने की बहुत ही कम संभावना होगी, लगभग ना के बराबर ही होगी। तो बच्चों, जो हमारा एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज किया जाता है, लेकिन जब हम किसी टाइटल में इस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, टाइटल का मतलब शीर्षक है, आप जानते हैं कि जब हम किसी टाइटल में एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो यह एडजेक्टिव उस नाउन के बाद आता है। ओके, जैसे बच्चों आप यहाँ देखें, अशोका द ग्रेट। यहाँ पर अशोका द ग्रेट, ये जो हमें कोई टॉपिक लिखना हुआ तो जो हम टाइटल लिखेंगे, उस लिस्ट चैप्टर का टाइटल डालेंगे, वो टाइटल होगा अशोका द ग्रेट। यदि हम द ग्रेट अशोका कर दें तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, क्योंकि जब टाइटल के रूप में, एक शीर्षक के रूप में मुझे लिखना होगा प्रॉपर नाउन के साथ जोड़ करके, तब एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन के बाद लगाया जाएगा। इसी तरह से है अकबर द ग्रेट। द ग्रेट अकबर आप नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, अकबर द ग्रेट। इसी तरह से बच्चे एक प्रकार से फ्रेज है, देखिए, गॉड द ऑलमाइटी। ये द ऑलमाइटी वैसे जनरली गॉड के लिए आता है, यह एक प्रकार का फ्रेज है। ओके, ऑलमाइटी शब्द केवल गॉड के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जब आप टाइटल लिखें और टाइटल में आपका कोई नाउन आया हुआ हो तो उसके बाद एडजेक्टिव आप यूज करेंगे। और बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो आपको देखने में तो कंपैरेटिव डिग्री के लगते हैं, और जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने में कंपैरेटिव लगते हैं, उनका अर्थ भी कंपैरेटिव डिग्री का होता है, कंपैरेटिव अर्थ होता है, लेकिन उनके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके बाद में टू का प्रयोग करते हैं। ये शब्द हैं बच्चों, जैसे जूनियर है, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर। ये ऐसे शब्द हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री में इनका रूप है, फॉर्म है, लेकिन इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, मिस्टर आलोक अंबेडकर इज सीनियर टू मी। यहाँ पर देखिए, मिस्टर आलोक अंबेडकर इज सीनियर टू मी। सीनियर आया है, कंपैरेटिव डिग्री है, यानी मैं, मुझ में और मिस्टर आलोक में सीनियरिटी की तुलना की गई है। तो यहाँ पर अगर आप इसके बाद देन का प्रयोग कर दिया जाता तो ये गलत होता। ओके, तो इस प्रकार से ये शब्द हैं जिनके बाद में देन ना करके टू आता है। इस और कुछ अलग शब्द हैं बच्चों कि जो कि आपको देखने में कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन उनका कंपैरेटिव में यूज नहीं होता है, उनका कुछ अलग अर्थ होता है। जैसे बच्चों, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फार्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर, अटर, एल्डर। ये ऐसे शब्द हैं जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है। ये देखने में आपको कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं। इंटीरियर का मतलब आंतरिक भाग, एक्सटीरियर का मतलब बाहरी, मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा, और फार्मर का मतलब पहले वाला, ये क्रम शो करता है। लेटर का मतलब बाद वाला, अपर का मतलब ऊपरी, इनर का मतलब आंतरिक, आउटर का मतलब बाहरी, अटर का मतलब पूर्ण, एल्डर माने बड़ा। ठीक,
तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने में कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव है नहीं। जैसे आप एक सेंटेंस में आप यूज करके देखने किसी को, जैसे ही गॉट मेजर ऑपरेशन, he got major operation for his किडनी ट्रीटमेंट। ये आप देखिए किडनी ट्रीटमेंट में उसको मेजर ऑपरेशन करना पड़ा। ओके, तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री में ही है और इन शब्दों को पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जो खुद हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इनका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। इनके साथ में अगर हम मोर लगा दें या मोस्ट लगा दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाते हैं। इन शब्दों को आप देखिए जो खुद हाईएस्ट डिग्री व्यक्त करते हैं और इनका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। जिसमें शब्द है राउंड, मतलब जानते हैं गोल, परफेक्ट मतलब पूर्ण, यूनिक माने अनोखा, खुद मैचलेस, चीफ का मतलब मुख्य, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, इटर्नल आंतरिक, एक्सट्रीम का मतलब वेरी मच, आइडियल अदर्स, इंटायर मीन्स कंप्लीट पूर्ण, इम्पटी, यूनिवर्सल और स्क्वायर। ये ऐसे एडजेक्टिव्स के वर्ड्स हैं जो खुद हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं। इनके साथ में अगर आप मोर लगाते हैं और इनके बाद देन लगाते हैं, ओके, यानी इनको अगर आप कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए इन एडजेक्टिव्स को यथास्थिति सेंटेंस में लिखना चाहिए। जैसे सी हियर, मिल्क इज द मोस्ट परफेक्ट फूड। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपके पेपर में बार बार ये सेंटेंस आता है। यहाँ पर देखें द मोस्ट लगा हुआ है और परफेक्ट है, यहाँ पर द मोस्ट का प्रयोग गलत है। यहाँ पर आपका सेंटेंस सही होगा मिल्क इज अ परफेक्ट फूड, मिल्क इज परफेक्ट फूड, क्योंकि ये परफेक्ट खुद अपने आप में हाईएस्ट डिग्री को शो करता है। ओके, तो इन शब्दों को आप रट लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है बच्चों आपका प्रेफर या प्रेफरेबल। इन दो यानी जो ये आपका प्रेफर शब्द है या प्रेफरेबल आप कह सकते हैं, इन शब्द में कंपैरेटिव फोर्स है, लेकिन जब आप इसका सेंटेंस में आप यूज करेंगे तो इसके बाद में आप दैन नहीं लगाएंगे, इसके बाद में दैट लगाया जाता है और इस वर्ब के पहले मोर का प्रयोग भी गलत होगा। जैसे सी हियर आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, ये सेंटेंस आपका सही है और यदि यही सेंटेंस लिखा होता आई मोर प्रेफर, अगर प्रेफर के पहले मोर लगा होता तब भी गलत होता और यहाँ टू की जगह पर अगर दैन का प्रयोग होता तब भी ये गलत होता। ओके, तो इस प्रकार से इस वर्ब को आप याद कर लीजिए, इस शब्द को जो कि कंपैरेटिव है और ये वर्ब का कार्य कर रहा है। यू कैन से कंपैरेटिव वर्ब, यू कैन से कि प्रेफर के बाद में आपका टू आएगा, इसके पहले मोर का प्रयोग गलत है, हालांकि इस प्रेफर में कंपैरेटिव का फोर्स है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है देखिए आप, सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर टू आया है यानी वह दो में सबसे अधिक बुद्धिमान है। ये याद रखिए बच्चों, सबसे अधिक यानी सुपरलेटिव डिग्री का जो आपका प्रयोग होता है वो तीन या तीन से अधिक जब होगी संख्या तब आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और जब दो ही होगा तब वहां पर आप वाइजर का प्रयोग करेंगे यानी कंपैरेटिव डिग्री का। तो आपका सेंटेंस होगा सी इज द वाइजर ऑफ द टू। ओके, तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा
और आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।